रहे हैं इंडिया वॉइस में, हूं आपके साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में, आप सभी का स्वागत है। झारखंड के चुनावी दंगल में ये अंतिम चरण है। कौन पास होगा, कौन फेल, जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है और सत्ता से बाहर आखिर कौन रहता है। जंगे झारखंड का ये आखिरी राउंड, इसमें किसका विकेट होगा डाउन और कौन होगा आउट, ये तस्वीर भी जल्द साफ हो जाएगी। झारखंड चुनाव में जीत के लिए सभी पार्टियों ने सबसे ज्यादा मेहनत कोल्हान और संथाल में की है। इस दौरान कोल्हान और संथाल दोनों ही क्षेत्रों में आदिवासी वोटर्स को साधने में मेहनत की गई, जिससे एक चीज तो साफ है कि जिसने जीता कोल्हान और संथाल वही झारखंड का बनेगा सरताज। ऐसे में आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए सभी पार्टियों ने जोर आजमाइश की। 2019 में इंडिया ब्लॉक ने संथाल की 18 में से 13 सीटें जीतकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी। जेएमएम कांग्रेस की कोशिश होगी कि अब की बार भी 2019 जैसा ही प्रदर्शन दोहराया जा सके और 2019 से भी बड़ी जीत दर्ज करी जा सके। वहीं अब की बार जेएमएम कांग्रेस को रोकने के लिए बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि झारखंड के मैदान जंग में किसकी शय किसकी मात होती है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आखिरी चरण का रण, किसमें कितना है दम, मेहनत किसकी लाएगी रंग, झारखंड की जनता किसके संग। जिसने जीता कोल्हान और संथाल वही बनेगा झारखंड का सरताज। कोल्हान संथाल पर किसकी नजर, किसका कहां कितना असर। झारखंड के चुनावी दंगल का यह अंतिम चरण है। कौन पास होगा और कौन फेल, जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है और सत्ता से बाहर कौन जाएगा। तो जंग झारखंड का यह आखिरी पड़ाव है। इसमें किसका विकेट डाउन होगा और कौन आउट होगा, यह तस्वीर बहुत जल्द साफ हो जाएगी। झारखंड चुनाव में जीत के लिए सभी पार्टियों ने सबसे ज्यादा मेहनत कोल्हान और संथाल में आदिवासी वोटर्स को साधने में की है, जिससे एक चीज तो साफ है कि जिसने जीता कोल्हान और संथाल वही बनेगा झारखंड का सरताज। जी हाँ, सही सुना आपने, जो भी कोल्हान और संथाल जीतेगा वही झारखंड की सत्ता पर काबिज होगा। कोल्हान के बाद अब संथाल परगना पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। संथाल क्षेत्र में कुल 18 सीटें हैं। आपको बता दें कि 2014 में बीजेपी ने संथाल परगना में 7 सीटें जीती थी और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 6 और जेवीएम को 2 सीटें मिली थी। तो वहीं 2019 में इंडिया ब्लॉक ने इस रुझान को उलट दिया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संथाल परगना में कुल 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 5 और बीजेपी ने 4 सीट पर जीत दर्ज की थी। संथाल की 13 सीटें इंडिया ब्लॉक के हिस्से में चली गई। नतीजन इंडिया ब्लॉक ने बीजेपी की जगह अपनी सरकार बनाने में सफलता पाई। इस बार भाजपा की रणनीति 2019 की तुलना में थोड़ी अलग है, लेकिन 2024 का रण में कोल्हान संथाल की जनता किसके साथ खड़ी है, इस पर सबकी नजरें हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से संथाल परगना में मजबूत रही है। संथाल परगना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन समेत कई दिग्गज इस क्षेत्र में चुनावी रण में उतरे हुए हैं। हालांकि अब की बार इंडिया और एनडीए ब्लॉक ने सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने संथाल में जीतने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिए हुए रोटी, बेटी और माटी के मुद्दे उठाए हैं। अब की बार बीजेपी झारखंड में पुनर्वापसी के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए कोल्हान से संथाल तक प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह तक ताकत झोंक दिया है। बीजेपी ने इस चुनाव को पूरी तरह से आदिवासी अस्मिता और अवैध घुसपैठ के मामले से जोड़ दिया है। इस मुद्दे पर खूब बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बचेंगे तो कचेंगे वाले नारे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंदुओं और आदिवासियों को एक साथ साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने बीजेपी के इन मुद्दे को चुनावी स्टंट बताया है। इसके अलावा हेमंत सोरेन कई बार कह चुके हैं कि दूसरे प्रदेश के सीएम झारखंड में आकर यहाँ की अस्मिता और एकता को खतरे में डाल रहे हैं। तो जंगे झारखंड का यह आखिरी चरण है और जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है और सत्ता से बाहर कौन रहता है,
किसका विकेट डाउन होता है और कौन आउट होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। अंतिम चरण, और ऐसे में किसके मुद्दों में आखिर कितना है दम, किसकी होती है सैक, किसकी होती है मात, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अजय कुमार साह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही ग्राउंड जीरो से हमारे साथ अजय पांडे जुड़ गए हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले अजय कुमार साह जी, आपके पास आना चाहूंगी और आप ही से शुरुआत करूंगी। साह जी, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि अब ये अंतिम चरण झारखंड का अंतिम और आखिरी जंग ये है, कितनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, और जैसा कि हमने डिबेट का नाम भी दिया है कि अंतिम चरण, किसका विकेट डाउन होगा इसमें? जी बिल्कुल रिया, जैसा आपने कहा कि जिन लोगों ने कोल्हान और संथाल में अपनी पकड़ बनाई है वो उनकी सरकार बननी जो होता है, तो कोल्हान में इस बार जो चुनाव हुआ है 43 सीट पर चुनाव हुए हैं, उसमें कोल्हान एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था और हम कोल्हान में भारी अच्छी संख्या से मौजूद रहे हैं, क्योंकि पिछले बार हमारी स्थिति कोल्हान में अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बार हमारे साथ में बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। हमारे पास में चंपाई सोरेन जी आए, हमारे पास में गीता थोड़ा आई, हमारे पास में सरी उराय भी जो पिछले बार नाराज थे वो भी हमारे पास में आ गए। तो टेक्टफुली हमने काफी अच्छे तरीकों से चीजों को हैंडल किया। अगर आप सेकेंड फेज की बात करेंगे तो सेकेंड फेज में आपको एक यूनिक चीज देखने को मिलेगा, वो ये कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों में खलबली मची हुई है। खलबली मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये कई बार ऐसे गलत तरीकों का इस्तेमाल कर, जिससे मालूम चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है साइकोलॉजिकल फियर में। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जांपल कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 2-3 दिन पहले जब अमित शाह जी आए थे, राजधनवार आए थे, तो बहुत आदर के साथ ऋषिकांत दुबे जी, बाबूलाल मरांडी जी का हाथ पकड़ के स्टेज के सामने लेकर के आए, पर क्या क्या बड़ी चतुराई से उनका हाथ खींचते हुए एक फोटो निकाला, एडिट करके डाला और कहा कि देखिए किस तरह से ये लोग जो आदिवासी नेताओं को जो है उनका ये सम्मान है। दूसरा आप देखेंगे कि लॉबिन हेम्ब्रो जो हमारे कैंडिडेट भाजपा के नेता है, उनका इन्होंने फोटो जो अपने पोस्टर पर लगा दिया, वहां से वोट मांगने में चालू किया। तीसरा ये देखने को आया कि कल ही जो है राजधनवार एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉट सीट है जहां पर हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी खड़े हैं। राजधनवार में पहले उन्होंने कोशिश की, जो 3 मुस्लिम कैंडिडेट थे, निजामुद्दीन अंसारी, इमरान दानिश, इनमें वोट नहीं बटे और एक फतवा जैसा भी जारी हुआ कि सारे के सारे वोट जो निजामुद्दीन अंसारी के पक्ष में जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में दबाव बना करके कैंडिडेट इमरान को इन्होंने बैठा दिया, लेकिन फिर जब इन्होंने देखा कि हार जो है एकदम सुनिश्चित है, तो फिर क्या कि कल निजामुद्दीन अंसारी का एक वापस से फेक वीडियो बनाया गया, जिसमें निजामुद्दीन अंसारी कह रहे कि हमारा जो वोट है वो माले रामचंद्र यादव की तरफ जो है शिफ्ट कर दिया जाए। और चलिए, आप कह रहे हैं यानी कांग्रेस और जेएमएम अब की बार डरी हुई है, बौखलाई हुई है, लेकिन वहीं खैर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आपसे भी एक सवाल लूंगी। तब तक मैं सीधा एक बार रुक कर लेते हैं अजय का। अजय, अगर बात करें, क्योंकि अंतिम ये चरण और ये आखिरी चरण पर सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ये अंतिम चरण जिसने जीत लिया उसने झारखंड जीत लिया, तो अजय अगर बात करें ग्राउंड जीरो की, रियलिटी चेक की अगर बात करें, क्या समीकरण बनते हुए देख पा रहे हैं? झारखंड की फिजा या झारखंड की जनता किस तरफ? निश्चित रूप से देखिए, दोनों पार्टी की अगर बात करें तो साफ तौर से है कि आदिवासी वोट जिस प्रकार से राज्य में कह सकते हैं कि 27% जो वोट आदिवासी के हैं, ये इसकी सेंधमारी जरूरी है किसी भी पार्टी के लिए, किसी की इसकी बहुमत, स्पष्ट बहुमत जरूरत है। दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कुर्मी वोटर जो है यहाँ 15% है, यानी आप समझ सकते पूरी बीजेपी यानी दोनों पार्टियां इस दोनों वोटरों को साधने के लिए पूरी लॉन्डिंग तैयार की है। आप समझ सकते हैं कि झारखंड में जितनी भी सरकारें बनी और सदर सिंहासन जोड़ा, तो इन तमाम आरक्षित सीटों पर यानी झारखंड के जो 28 आरक्षित सीटें हैं, उन सीटों की जिनकी बहुमत रही उन्हीं की सरकार राज्य में बनी है। और आप देखा होगा कि लगातार 23 वर्ष में जितनी भी सरकार झारखंड में अगर गिरी है सरकार, तो उन तमाम आदिवासियों के चलते ही सरकारें गिरी है। तो ये बात स्पष्ट, ये बात इनकी हकीकत, इनकी ताकत दोनों पार्टियों ने बड़ी बखूबी से समझी है कि अब आदिवासी वोटरों को समेटना यानी झारखंड की सत्ता की चाबी उन्हीं के पास है। इसीलिए लगातार आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने विगत 4 महीनों से इस बात को आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि इसी वोटरों को साधने की कोशिश में रोटी बेटी माटी की स्लोगन, यानी चाहे
चुनाव के बांग्लादेशी मैदान में। घुसपैठियों का मुद्दा हो या रोटी बेटी माटी का जो मुद्दा अजय भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, वो इसलिए उठाया ताकि आदिवासी वोटर्स को साधा जा सके और 2019 में जो वोटर्स उनसे अलग हो गए थे उनको अब की बार फिर से अपने पाले में किया जा सके। कांग्रेस से प्रवक्ता रियाज अहमद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रियाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रियाज जी, अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं अजय कुमार शाह जी। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और जेएमएम बौखलाई हुई है, अंतिम चरण का रण है। सर, क्या कहिएगा, क्या डर है कांग्रेस और जेएमएम में? देखिए, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता शायद बुखला गए हैं। हेमंत शर्मा को यहाँ लेके आते हैं और जहर उगलवाते हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं और जिस तरह के भाषा बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो भी आप देख सकते हैं। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आके जिस तरह से भाषा बोलते हैं वो भी समझ सकते हैं। अमित शाह जिस तरह से बांटने का काम कर रहे हैं और समाज को बांट रहे हैं, तो उनकी बातों को और उनकी बौखलाहट को भी समझ सकते हैं। इनकी बौखलाहट ये है कि ये कुछ कर नहीं सके झारखंड में और पूरे देश में। जिन चीजों का इन्होंने वादा किया था, रोजगार का हो या फिर लोगों का स्मार्ट सिटी की बात हो या 15 लाख खाते में आने की बात हो, तो उन वादों को पूरा कर सके नहीं। इन्होंने 16 साल। अच्छा, और जो वादे कांग्रेस और जेएमएम ने करे थे रियाज अहमद जी, जो वादे जेएमएम कांग्रेस ने किए थे वो पूरे हो गए? एक काम कीजिए, हमारी पूरी बात होने दीजिए, फिर आपकी बात हम सुनेंगे, ठीक है ना। तो जिन वादों को उन्होंने किया था वो पूरा नहीं किया। हमने जो वादे किए थे लगभग पूरा किया है। और हमने जिस तरह से मैया सम्मान योजना, आवास योजना, ऐसे अनेक योजनाएं जो चलाए हैं, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बेटी का ख्याल तो हम लोग रख रहे हैं। उन्होंने क्या ख्याल रखा वो बता देंगे। क्या यहाँ की माटी का ख्याल हमने रखा है, उन्होंने क्या रखा? यहाँ की रोटी का ख्याल हमने रखा है। उनके समय में और अभी के समय में जमीन आसमान की फर्क है। और यहाँ की जनता महागठबंधन की सरकार को चुनने जा रही है। और हेमंत सोरेन को जिस तरह से एक आदिवासी नेता को जेल भेजने का काम किया था, आप देख सकते हैं। इनकी बौखलाहट ये थी कि आखिर में क्या हुआ, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हाईकोर्ट ने उनको बेल दिया, कोई आरोप सिद्ध नहीं कर सके। ये तो ये झूठों की सरदार है। ये आते हैं, ये बात करें ना विकास पे कि हाँ हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो इतने लोगों को और यहाँ रोजगार दे देंगे, हम सरकार में आएंगे तो इतना एमएसपी और बढ़ा देंगे, हम सरकार में आएंगे तो अहमद जी आए हैं ना उनका संकल्प पत्र सामने। सुनिए, अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए। नहीं, आप कह रहे हैं जो वादों की आप बात कर रहे हैं उसी पर मैं जवाब दे रही हूँ। 3500 रुपया ला के देंगे, तो ये क्या बोल रहे हैं? हम सरकार में आएंगे तो घुसपैठियों। अरे तो आपके सरकार में आप तो 10 साल से हैं, घुसपैठियों को चिन्हित और लिस्ट क्यों नहीं निकाला? बॉर्डर तो लगती नहीं झारखंड से। यहाँ ठीक है, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जो प्रवक्ता जुड़े हैं उनसे पूछ लेते हैं। ठीक है, झारखंड सरकार दोषी है या फिर ये दोषी सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये हमें बताए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ठीक है अहमद जी, एक सेकंड। अजय जी वो कह रहे हैं कि आपको ये चुनाव लड़ना है, आप अपनी शर्तों पर, विकास के मुद्दों पर लड़िए। आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे की बात कर रहे हैं। जवाब देखिए, हमने जो अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था उस मैनिफेस्टो में हमने बहुत सारे मुद्दों को रखा है। और हमारा मैनिफेस्टो चुनाव से लगभग 10 दिन पहले लॉन्च हुआ था, जिससे मालूम चलता है कि हम चुनाव को लेकर कितना सीरियस है। लेकिन वही अगर आप देखेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी 13 तारीख को चुनाव हो रहा है। इन्होंने 12 तारीख को शाम में 4 बजे जो अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, साइलेंस पीरियड में लॉन्च किया, इलेक्शन कमीशन भी कॉग्निजेंस ले चुका है। तो इससे मालूम चलता है कि ये खुद कॉन्फिडेंस में नहीं थे कि हम जनता से क्या वादे करें, क्योंकि हमने पुराने वादों जिनको पूरा नहीं किया था। अब बांग्लादेशी भर्तियों पर बात है तो रिया कुछ दिन पहले ये खुद ही एक्सपोज हो गया। एक्सपोज कैसे हो गया? कुछ दिन पहले, 1.5 साल पहले, 23/6/2023 यानी जून के महीने 2023 में झारखंड की पुलिस में जो एक स्पेशल ब्रांच होता है, उस स्पेशल ब्रांच ने झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लेटर लिखा था। और उसमें ये कहा था कि बांग्लादेश घुसपैठिए जो है संथाल परगना के थ्रू झारखंड में एंटर कर रहे हैं और मदरसों में पहले ये आते हैं, मदरसों में उनके वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं, जाली दस्तावेज बनाए जा रहे हैं और इससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। नहीं अजय जी, वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, झारखंड की जनता के लिए होगा, हाईकोर्ट के लिए होगा, लेकिन रियाज जी के लिए वो मुद्दा नहीं है ना। मदरसों में यहाँ वोटर आईडी बन रहा है तो क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मिल रहा है, अगर मदरसे में यहाँ वोटर आईडी बन रहा है, आधार कार्ड बन रहा है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट सोई हुई है क्या? गुलाम अहमद मीर कह रहे हैं, रियाज जी जिस लेटर का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये झारखंड पुलिस ने लिखा है, ये सेंट्रल गुलाम अहमद मीर क्या बोल रहे हैं?
अरे आपने तो झारखंडियों को ही घुसपैठिया बना दिया है, झारखंडियों को ही बोल रहे। आप चिन्हित एक लिस्ट दीजिए ना, आपके पास लिस्ट है घुसपैठियों का क्या? आप अपने पुलिस को डिनाई कर रहे हैं, आप अपने पुलिस की रिपोर्ट को डिनाई कर रहे हैं। एक लिस्ट दीजिए ना, सेंट्रल की गवर्नमेंट में आप हैं, हम नहीं है। अगर हम रहते तो आपको लिस्ट देते। पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने जब ये कहा है कि मदरसों मतलब आपका बीएसएफ और सीआरपीएफ और आर्मी के जवानों पर भरोसा नहीं है, आप हाईकोर्ट आपको जवानों पे भरोसा नहीं है जो बॉर्डर में सिक्योरिटी में लगे हैं। आप जवानों का अपमान कर रहे हैं, आप झारखंडियों को घुसपैठ कर रहे हैं। भरोसा कर रहे हैं कि जो वोटर कल को 5 थे वो वोटर। अरे भैया तो आप क्या कर रहे हैं? इंटेलिजेंस आपके पास है, आईबी आपके पास है, रो आपके पास है। यानी रियाज जी आप कह रहे हैं हाईकोर्ट ने जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर राज्य सरकार को फटकार लगाई थी वो गलत था, हाईकोर्ट भी गलत है, हाईकोर्ट भी झूठी है। अरे हाईकोर्ट ने फटकार लगाया था तो हाईकोर्ट की पूरी ये आई है क्या? उनको पूछिए ना। और अगर कमेटी बनाने के लिए बोली गई है तो उसमें सेंट्रल का और जरा स्टेट का दोनों का कमेटी बनेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर क्या रही है? ठीक है रियाज जी। अजय सेंट्रल ठीक है, अजय पांडे अगर बात करें जिस तरह से झारखंड में बदलती हुई डेमोग्राफी को बार बार भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है, क्या बदलती हुई डेमोग्राफी झारखंड में मुद्दा है या नहीं? हम 450 सिलेंडर दे रहे हैं। देख सकते हैं कि संथाल परगना की अगर हमें बात करें, देखिए बात सियासत की नहीं है, बात दरअसल की झारखंड अस्मिता की बात है, झारखंड आदिवासियों की बात है। जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार आप कह सकते हैं कि आदिवासियों की वकालत करने वाली सरकार जो है, ऐसा नहीं है कि आदिवासी जो डेमोग्राफी बदली है वो एक दिन बदली, ये बात जाहिर है। लेकिन जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि संथाल परगना, आप कह सकते हैं साहिबगंज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं गोड्डा के जामताड़ा के ऐसे कई ऐसे क्षेत्र जो क्षेत्र हैं निश्चित रूप से डेमोग्राफी बदली है और उनकी जमीनें खींची गई है, बिल्कुल सच्चाई है। आपने देखा होगा कि पाकुड़ के विधानसभा क्षेत्र में हरिगंज और गोपीनाथपुर ऐसी जगहों में अभी भी आप समझते कि चुनाव के माहौल है राज्य में, और राज्य में उन दोनों जो गाँव है, दोनों गाँवों में पुलिस की तैनात है ताकि अजय पांडे यानी डेमोग्राफी बदली है। रियाज जी क्या कहिएगा अब? क्या डेमोग्राफी बदली आप हमको बताइए ना। क्या नहीं, अगर डेमोग्राफी नहीं बदली है तो हाईकोर्ट को क्यों बीच में आना पड़ रहा है? अगर डेमोग्राफी नहीं बढ़ रही है तो आपकी सरकार को क्यों फटकार लगाई गई? हाईकोर्ट ने क्या फटकार लगाई है बताइए? नहीं पूछा था ना, जवाब मांगा था, कैसे डेमोग्राफी बदल गई? जांच करवाइए, कमेटी बनवाइए। हाईकोर्ट ने क्या बोला बताइए ना। यही तो मैं आपको बता रही हूँ, हाईकोर्ट ने क्या बोला था सर, आपको नहीं पता? नहीं हमको नहीं पता। नहीं सबको पता नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों मुद्दा बना रही है इसे? अरे भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाने के अलावा घुसपैठिया, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा पे बात करे ना। भारतीय जनता पार्टी 11 साल से शासन कर रही है सेंट्रल में, उसके बाद मुद्दा बना रही घुसपैठियों का झारखंड में राज्य सरकार के ऊपर। क्या बात है, आप लोग उसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, गजब हाल है। अरे मीडिया को भी तो सोचना चाहिए कि केंद्र की नहीं रियाज जी, सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, मुद्दा है इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस के बात करना चाह रहे हैं हम विकास के बीच में खेलेंगे और उन तमाम विधानसभा की सीटों की बात करेंगे। हम साहेबगंज राजनीतिक बीच में थोड़ी खेलेंगे, वो जमीनी हकीकत की बात करें। आज देखिए क्या है कि वो हकीकत कुछ नहीं, जगह पे बैठे हुए 11 साल से क्या ये हाल बजा रहे हैं। 11 साल से ये हाल बजा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, केंद्र की सरकार के हालात भूल जा रहे हैं। ठीक है रियाज जी, ठीक है अजय पांडे। शाह जी, अजय शाह जी आपको बोलिए इस्तीफा दे देंगे। अजय शाह जी, चलिए बदलती हुई डेमोग्राफी मुद्दा है झारखंड में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, मानते हैं हम मुद्दा है, लेकिन इसका साथ जनता के बीच ये मुद्दा कितना पहुंच पा रहा है? क्या आदिवासी वोटर्स को जिस तरह से साधने की कोशिश की गई, क्योंकि 2019 की बात करें सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को आरक्षित सीटों पर हुआ, और यही चीज हमने लोकसभा में भी देखी कि 5 की 5 आरक्षित सीटें बीजेपी हार जाती है। अब की बार कैसे वो भरपाई की जाएगी या कैसे की गई, क्या रणनीति? जी बिल्कुल, देखिए रिया, सबसे पहली बात तो हम कोई भी मुद्दा उठा रहे हैं, हम घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं, कोई भी मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है, चुनाव है तो चुनाव में मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे, लेकिन चुनाव हो या चुनाव नहीं हो, बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा हमने हमेशा उठाया है। हम जीत हरे इस मुद्दा उठाए हैं, कुछ किए नहीं है बांग्लादेश घुसपैठ पर 11 साल। लेकिन रियाज जैसे लोगों को तकलीफ हो रही है कि रियाज जैसे कांग्रेसी लोग हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं जो एक्चुअली मदद करते हैं,
वरना इतनी बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठ आकर पर वोटर कार्ड बना ले, आधा की भले संभव नहीं है, लेकिन चूंकि उनका भाईचारा हमेशा घुसपैठ है, यहाँ के लोगों की होगी रोजगार में काट दिया गया, जुबान नहीं खुलती है, नहीं खुलती है, अरेस्ट होते हैं आतंकवादी, इनकी जुबान नहीं खुलती है, करते हैं, ऐसा लगता है क्योंकि ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, ये उनको वोटर कार्ड का बना के देते हैं और ये उनको वोट करते हैं। तो दो पार्टीज इन क्राइम, कांग्रेस पार्टी जिनमें घुसपैठी एक्चुअली पार्टीज है क्राइम में, एक क्राइम कर रहे हैं, झूठा ये प्रेम आदमी है, ये झूठा झूठे वैसी झूठ बोल रहे हैं, तथ्यों पे बात कीजिए ना, तथ्यों पे। वोट भी एक्सपोज करनी है, ईडी भी एक्सपोज किया, ईडी नहीं है किया, केंद्र में इनकी सरकार है कि नहीं है, बोलो जवानों पे हक है क्या इनको? चुन चुन करके घुसपैठियों को भी निकालेंगे। ठीक है, ठीक है अजय पांडे, क्योंकि आप झारखंड की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, परखते हैं, काफी लंबे समय से फॉलो भी कर रहे हैं, अगर बात करें क्योंकि अंतिम चरण है, आखिरी ये जंग है, अजय क्या माना जाए जिस तरह से जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए जनता के बीच पहुंचते हुए दिख रहे हैं, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हो, ये बात तो हम मानते हैं कि हाँ डेमोग्राफी बदली है, लेकिन क्या जो आदिवासी जनता है उसे इस मुद्दे से फर्क पड़ रहा है? क्या जनता यहाँ पर बीजेपी या किसके पाले में जाते हुए? रिया जी देखिए ये बात बिल्कुल सही है, डेमोग्राफी के साथ साथ बात डेमोग्राफी की बात नहीं होनी चाहिए। बात देखिए कि आप आदिवासी क्षेत्रों के आज भी वैसे क्षेत्र है, आपको ले चलेंगे शिकारी पारा है। मैं आपके पास समय दूंगी, एक बार अजय अपनी बात पूरी कर ले। बरहट विधानसभा, उनको नजदीक से तस्वीरें देखिए, लेकी पारा विधानसभा तस्वीरें देखिए, आप वो बोरियों की तस्वीर नजदीक से देखिए, आप महसूल विधानसभा की जो तस्वीरें हैं नजदीक से, आज भी वो आदिवासी बहुलक क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि आदिवासी की जीवन स्तर आज भी बहुत जो पूरे देश में नहीं दी जा सकती है। आज भी उनके पास समुचित रूप से आप समझ सकते कि दिन दिन पानी के लिए तरस रहे हैं, उनके पास पर्याप्त तरीके से रहने के लिए घर नहीं है, उनके कोई रोजगार के संसाधन नहीं है, उनके लिए उनके घरों की कह सकते कि उनके घरों की रखवाली करने के लिए आए की सड़कों के लिए सड़क नहीं है, आप अस्पताल की व्यवस्था नहीं। बात ये लड़ाई आदिवासी की है, जिस आदिवासी की झारखंड की लड़ाई जो लंबे समय से लड़ी गई है, जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य बना और जिस उद्देश्य से झारखंड की दिशा जो तय होनी चाहिए, बात देखिए कि झारखंड में सरकारी कई आए बदले, इन 23 सालों में सरकारी कई बदली और बदली है, और इस झारखंड की अस्थिरता के कारण जो है आदिवासियों का उनका जीवन स्तर नहीं बदल पाया। आदमी देखेंगे उनके शरीरों पर आधे से अधिक कम कपड़े, उन महिलाओं को गरीब को तस्वीरों को आप दिखाएंगे कि उनके पूरी के महिलाओं के तस्वीर शरीर पे पूरी तरीके से कपड़े नहीं है। आप सोचते कि उनकी अशिक्षा, यानी आप कह सकते कि झारखंड में उन आदिवासी क्षेत्रों की बात करेंगे, खास करके हम संथाल परगना की बात करेंगे, आप महिलाओं की बात करेंगे, यही छात्राएं जो है आप समझिए कि वो उनकी छात्राएं जो है वो 70% वो पूरी परीक्षा नहीं करता, यानी मैट्रिक परीक्षा पास नहीं कर पाते। उन बच्चों को आप बात करेंगे जो झारखंड के असली निवासी, जो मूल निवासी है, जो आदिवासी है, जिनके सम्मान, जिनके अधिकारों के संरक्षण के लिए झारखंड बना था, आज उस मूल स्वरूप से झारखंड जो है दूर है। अजय साहा जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर, मुद्दे बीजेपी ने कई उठाए, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और जेएमएम का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम जो बड़े दिग्गज हैं, उन सबको आपने प्रचार प्रसार में उतारा, क्या डर था बीजेपी को कि 2019 जैसा परिणाम दोहरान रिपीट ना हो जाए, इसलिए अब की बार पूरी ताकत झोंकी झारखंड चुनाव में? इलेक्शन को हमेशा अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद इलेक्शन हुआ था, उसको देखने बहुत सीरियसली हमारी पार्टी में एक नगर का भी चुनाव हम बहुत सीरियसली लेते हैं। आपने देखा होगा पहले रैली की परिवर्तन यात्रा की मैनिफेस्टो हमने पूरी तरीके से लॉन्च किया, तो हमारे जो कि सीरियसली इलेक्शन इधर देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी आते हैं कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अब खुलेआम ये पूछते हैं कि झारखंड में कितनी सीटें हैं, तो मैनिफेस्टो लॉन्च करने से पहले ये सवाल पूछते हैं, और इलेक्शन कल है और आज शाम में 5 मैनिफेस्टो लॉन्च करना है, तो ये चुनाव को लेकर हम जनता के मत को लेकर हमेशा सीरियस होते। ठीक है, रियाज जी फाइनल कमेंट। रियाज जी सब आते हैं इसमें, आप मेरी पूरी बात सुनेंगे। अजय शाह जी किस तरह से बात कर रहे हैं ना मैडम, सत्य से सत्य कर रहे हैं
इन लोगों ने पूरी चुनाव को एक तरह से कह सकते हैं कि हिंदू मुसलमान में करने की कोशिश की, क्योंकि जो विकास करता है वो विकास की बातें करता, पहला। दूसरा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, वो नैरेटिव सेट नहीं हो पाई। ये विकास के मुद्दे पे नहीं, ये घुसपैठिए के मुद्दे पे बात कर रहे हैं और जवानों को बदनाम कर रहे हैं जो बॉर्डर में खड़े हैं। इसका मतलब जवान सीमा की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वो अंदर आप कह रहे बांग्लादेशी और अजय शाह जैसे लोग उन जवानों को बदनाम करके और मदरसों में वोटर किसका नैरेटिव सेट होता है, किसका नैरेटिव यहाँ पर जीतता है, आप बीजेपी का प्रवक्ता, आप लोग के साथ दिक्कत यही, आपके चैनल में नहीं आना चाहिए, या तो पूरी बात सुनिए या सर समय का अभाव है इसलिए बात काट रही हूं, माफी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप स्वतंत्र हैं, जो चाहिए वो करिए। तो झारखंड के चुनावी दंगल का ये अंतिम चरण है। आखिर कौन पास होगा, कौन फेल होगा, जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है और सत्ता से बाहर कौन रहता है। जंग है झारखंड में, आखिरी राउंड किसका विकेट डाउन होता है, कौन आउट होता है, इसके लिए थोड़ा और इंतजार। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।